हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग सब। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया ही था कि हम काका के वहाँ नाइट में स्टे करने वाले हैं और अगले दिन का हमारा क्या प्लान है वो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट डे की शुरुआत कैसे की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आ गए हैं महू के अंबेडकर भवन में। यह भवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का भवन है। यहाँ पर मैं तो पहली बार आई हूँ, बट मेरे जिया जी काफ़ी बार आ चुके हैं और उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया था कि यहाँ पर हम जा सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं और बाहर से भवन कितना सुंदर दिख रहा है, ये आप देख ही सकते हैं। भवन कितना सुंदर दिख रहा है, इसकी आकृति कितनी बढ़िया है। ये जिया जी आगे चल रहे हैं क्योंकि ये कई बार यहाँ पर आ चुके हैं। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, पर जिया जी कई बार आ चुके हैं। 14 अप्रैल के दिन जब बाबा साहब का जन्म दिवस होता है तब जिया जी हर साल यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर सबसे पहले एंट्री करना होती है। तो हम सब की तरफ से काकी ने एंट्री कर दी। वैसे हमारे फैमिली मेम्बर ऑलरेडी अंदर हैं क्योंकि हम लोग अलग अलग व्हीकल से आए थे तो थोड़ा आगे पीछे हो गए थे, तो इस वजह से बाकी लोग पहले ही पहुंच गए हैं और मैं और दीदी और काकी हम बाद में पहुंचे। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं अंदर कैसा है। अंदर आते ही मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक हॉल बना हुआ है। जैसे कि आप देख, मोनू यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा रही है। जिया जी ने मुझे बताया है कि ये स्मारक है और इस स्मारक से लगकर ही बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी पत्नी रमाबाई की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। ये प्रतिमाएं काफ़ी बड़ी हैं, आप देख ही सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और फिर यहाँ से जब मैं आगे चली तो मैंने देखा कि यहाँ पर बाबा साहब के द्वारा किए गए सारे अचीवमेंट की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं। इन तस्वीरों में बाबा साहब के द्वारा किए गए सारे अचीवमेंट के बारे में डिटेल में बताया गया है। लेकिन ये तस्वीरें इतनी ज़्यादा हैं क्योंकि अगर मैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के अचीवमेंट ही इतने सारे थे। पर क्या आप जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने 64 विषयों में मास्टर डिग्री हासिल की थी और उन्हें 9 भाषाओं की जानकारी थी। और वह पहले ऐसे भारतीय थे जिनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जब टॉप 100 स्कॉलरशिप निकाली थी तो उनमें बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सर्वप्रथम था। और यहाँ तक कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो कोर्स 8 साल में पूरा होना था वह बाबा साहब ने मात्र 2 साल 3 महीने में पूरा कर लिया, क्योंकि वह रोज़ 21-21 घंटे पढ़ाई किया करते थे। क्योंकि उनका कहना था कि सफलता को पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। अगर एजुकेशन आपके पास है तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने हमेशा शिक्षा को ही प्राथमिकता दी। और फ्रेंड्स, क्या आप ये बात जानते हैं कि बाबा साहब की जो प्राइवेट लाइब्रेरी थी जिसका नाम राजगृह था, उसमें 50,000 से ज़्यादा किताबें थीं, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी में से एक थी। सच में बाबा साहब अम्बेडकर जी के कितने सारे अचीवमेंट थे। आज उन अचीवमेंट के बारे में बात करते मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये जो अब आप लोग देख रहे हैं ये स्मारक है। जिया जी ने मुझे बताया कि यहाँ पर बाबा साहब की अस्थियाँ रखी गई हैं। और ये देखिए हमारी फैमिली के कुछ मेंबर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ बैठ के वो बाबा साहब के बारे में जानकारी ले रहे हैं दीदी से, क्योंकि दीदी भी जिया जी के साथ हमेशा यहाँ आती है। ये सब हाय कर रहे हैं फ्रेंड्स आपको। यहाँ भाभी है, काकी है, रीना है, दोनों भाभियाँ बैठी हैं और दीदी देखो उधर जा रही है। अब मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बाहर भी घूम के आते हैं, क्योंकि सेम इसी के जैसा एक फ्लोर ऊपर भी बना हुआ है। तो जिया जी ने मुझे बताया कि इसी की तरह ऊपर भी एक फ्लोर है, तो वहाँ पर भी जाओ। ये हमारा बनी खड़ा है, ये जिया जी हैं। तो जिया जी के कहने पे मैंने सोचा चलो बाहर चल के मैं ऊपर वाला फ्लोर भी देख के आती हूँ। ये ऐसा बाहर का नज़ारा है इस भवन का। फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे एंट्री होती है और एंट्री करना अनिवार्य है। हमने भी आते ही सबसे पहले एंट्री की। यहाँ पर साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा गया है। पूरा फ्लोर काफ़ी क्लीन था,
चारों तरफ काफ़ी साफ़ सफाई थी। और ये देखिए बाबा साहब की एक प्रतिमा है यहाँ पर, जिस पे लोग माल्यार्पण कर सकते हैं, यानी कि मालाएं अर्पित कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये बाबा साहब का काफ़ी बड़ा सा स्टैचू है, पर स्टैचू पास से कवर नहीं हो रहा था, तो मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ा। देखिए थोड़ा दूर जाके मैं इसको कवर करती हूँ ताकि प्रॉपर आपको दिख सके कि बाबा साहब की कितनी बड़ी प्रतिमा यहाँ पे लगी है। और एक हाथ में बाबा साहब ने बुक्स ले रखी है और एक हाथ को ऊपर ऐसे कर रखा है उन्होंने। ये काफ़ी बड़ी प्रतिमा है। यहाँ से अब हम ऊपर चलेंगे, ऊपर हम जानेंगे कि ऊपर के हॉल में क्या है और क्या नहीं। देखते हैं ऊपर चल के, और ऊपर से देखने पे यहाँ का नज़ारा कैसा दिखता है वो भी मैं आपको बताऊँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए अब हम ऊपर आ गए हैं यहाँ पे। और देखिए फ्रेंड्स, बात करते करते हम लोग ऊपर आ गए। ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ का ऊपर से नज़ारा कैसा दिखता है। देखिए यहाँ से इस तरह से दिखता है पूरा भवन। और अब हम ऊपर जाके ऊपर वाले हॉल में देखते हैं कि ऊपर क्या है और किस तरीके से बना हुआ है। जिया जी बोले ऊपर भी सेम ही है, लेकिन मैंने सोचा ऊपर जाके देखते हैं। यहाँ आते ही मैंने देखा कि सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और उनके साथ एक गुरुजी की प्रतिमा है। और बाबा साहब उनको प्रणाम कर रहे हैं। और नीचे की तरह यहाँ पर भी काफ़ी सारे बाबा साहब के अचीवमेंट की तस्वीरें लगाई गई हैं। ये तस्वीरें काफ़ी बड़ी हैं, इसलिए मैं थोड़ा दूर से ही शूट कर रही हूँ कि तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे बाबा साहब की तस्वीरों की जानकारी ले रहे हैं। ये एक और तस्वीर है यहाँ पर। और ये जो है ये पूरे भवन का जो भवन का ही एक मॉडल है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भवन किस तरीके से बना है, वो इजीली आप देख पाएँ, इसलिए इसको यहाँ पे लगा के रखा है। तो आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ा बाहर चलते हैं। बाहर देखा तो मैंने बाहर भी ये देखिए ऊपर की तरफ इस तरह से बना हुआ है। और यहाँ भी बाबा साहब की अचीवमेंट की, उनकी उपलब्धियों की और उनके टाइम पे जो जो उन्होंने कार्य किए उन सब चीज़ों का विस्तार में तस्वीरें लगी हैं और उनके बारे में पूरी जानकारी है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर देश के पहले कानून मंत्री बने थे। उन्होंने देश के पहले कानून मंत्री के तौर पे शपथ ली थी और इसके अलावा उन्होंने कई जिम्मेदारियां और निभाई थी, जैसे कि उन्होंने भारत का संविधान लिखा था। क्या आप ये जानते हैं कि जब उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि वो भारत का संविधान लिखना है उन्हें, तब उनसे ये कहा गया, तब उन्होंने दुनिया के 60 देशों में जाकर वहाँ के संविधानों की पढ़ाई की और उसके बाद भारत का संविधान लिखा। ऐसे थे बाबा साहब अम्बेडकर जी। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जिनसे ये सारे हक छीने गए, उन्हें क्लास के बाहर बिठाया गया, यहाँ तक कि उन्हें पानी पीने का हक भी नहीं दिया गया। फिर भी उन्होंने कोशिश की कि वो पढ़ाई करें और पढ़ाई के दम पर सिस्टम को बदलें, और उन्होंने बखूबी ये किया भी। उन्हें नहीं मालूम था कि वह देश के संविधान लिखेंगे या देश के पहले कानून मंत्री बनेंगे, पर जो काम वो कर सकते थे वह उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया। और उन्हें पूरा यकीन था कि शिक्षा और ज्ञान से सिस्टम को बदला जा सकता है, और उन्होंने ये कर दिखाया। और अपने ही नहीं बाकी अपने साथ कई लोगों की ज़िंदगियां बदली। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करके अपने भारतीय होने पे आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और यहाँ आके बहुत ही सुकून और शांति महसूस हुई। तो फ्रेंड्स, ऐसा रहा आज का हमारा पूरा दिन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।